तो प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनको बोलते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि सेंटेंस क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का क्या होता है, समूह होता है और एक सीक्वेंस में होता है, ये क्रम में होता है। ऐसे क्रम में होता है कि इसका पूरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? इसका पूरा पूरा कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि मैंने आपसे क्या बात बोला, तो इसका मतलब मैंने एक वाक्य बोला, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिनको बोलने से सुनने वाला समझ जाता है कि क्या बात की गई है, तो समझ जाइए वो क्या सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में कैसी बात होती है? इसमें पॉजिटिव और निगेटिव बात होती है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव बात होती है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसी बात होती है? इसमें हम इंट्रोगेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, किसी से सवाल पूछने का काम करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम होमवर्क करते हो, तुम कब पढ़ते हो और तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इससे हम सवाल पूछते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, असर्टिव सेंटेंस ये फुल स्टॉप से खत्म होता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अगला इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें हम किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी को सलाह देते हैं, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ गो होम, घर जाओ, या मैं बोल रहा हूँ कि सिट डाउन, बैठ जाओ, या मैं कह रहा हूँ कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो इसमें सबसे पहले आप वर्ब बोल दीजिए। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है कि इसमें हमेशा जब आप ऑर्डर देते हैं या सलाह देते हैं, किसको देते हैं? जो सुन रहा है, सेकेंड पर्सन। तो सभी इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू ही होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब्जेक्ट को लिखते नहीं है, ठीक है। तो सीधा फर्स्ट फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, सजेस्ट देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 स्ट्रक्चर याद रखेंगे, एक मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या दूसरा मे गॉड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस से हम कैसी बात करते हैं? अगर किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए दुआ मांगना हो, या कोई कामना करना हो, या किसी को श्राप देना हो, तो ब्लेसिंग के लिए, कर्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, या विशिंग के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये खत्म होता है। ये देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में एक बात छूट गया कि ये फुल स्टॉप से खत्म होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म होता है। ये हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको, ये इससे खत्म होता है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला जो आखिरी है वो है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाम ही एक्सक्लेमेटरी है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं हम? इसके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब ये काम क्या करता है? इससे हम जो भी हमारे दिमाग से, जो भी हमारी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, जो तीव्र भावनाएं होती हैं, जो हम अचानक से बोल देते हैं, आश्चर्य हमें होता है, किसी चीज का आश्चर्य हो, चाहे खुशी का आश्चर्य हो गया, खुशी के आश्चर्य में हमने कुछ बोल दिया, या दुख के आश्चर्य में कुछ बोल दिया, ठीक है, या शोक के आश्चर्य में कुछ बोल दिया। मतलब आश्चर्य करके जो भी हम बोलते हैं वो क्या होता है? वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और उससे हमें क्या व्यक्त क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इतना ही सेंटेंस होता है, इतने ही प्रकार के वाक्य होते हैं जो हम जिंदगी भर बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तो अगर बात ही समझ जाएंगे, तो आपको लिखने में मदद मिलेगा कि कैसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस क्या, कौन फुल स्टॉप से खत्म होता है, कौन क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, फिर यहाँ फुल स्टॉप से खत्म होता है, और ये दोनों एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होते हैं। अब ये समझ आए किस तरह की बात की गई है।
सवाल पूछा गया है, कुछ बताया गया है, या रिक्वेस्ट किया गया है, या आशीर्वाद दिया गया है, या फिर आश्चर्य दिखाया गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।